हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। थैंक यू जीसस। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 13 से 15, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 और वचन 8। थैंक यू। निर्माणकारी बुद्धि। वह एक साधारण किसान था। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 9 और 20 वचन। उसे घर बनाने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह ना तो इंजीनियर था और ना ही वह वास्तु कलाकार। परमेश्वर ने उस पर अपनी बुद्धि प्रकट की ताकि वह अपने परिवार एवं जगत के सारे जीवों के रहने के लिए 3 अलग अलग खंडों का एक विशालकाय जहाज बना सके। थैंक यू जीसस। यहाँ तक कि उस जहाज की नाप भी परमेश्वर द्वारा दी गई थी। जिस तरह से इस नाव का निर्माण किया गया, उसे कोई विशेषज्ञ भी देखकर हैरान रह जाएगा। थैंक यू जीसस। नूह की मानवीय सोच द्वारा थोड़ा भी हस्तक्षेप या परिवर्तन इस नाव को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। मानव इतिहास में यह पहली घटना थी जब मनुष्य किसी नाव को बनाने पर विचार कर रहा था। वास्तव में जहाज बनाने की विधि एवं मार्गदर्शन विद्या का इसी साधारण मनुष्य द्वारा बनाई गई नाव से नकल किया गया। ईश्वरीय बुद्धि की शक्ति ऐसी ही है। थैंक यू जीसस। मसीह में आपको असाधारण शक्ति प्रदान की गई है। मसीह में परमेश्वर की बुद्धि की सारी परिपूर्णता वास करती है। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 और 3 वचन। वह आपकी बुद्धि बन गया है। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 वचन 30 और 31। साधारण मछुआरे ने परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करने में अलौकिक बुद्धि को प्रकट किया। थैंक यू जीसस। हम मसीह में पाई जाने वाली बुद्धि द्वारा अपने परिवार एवं कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। आमीन। बुद्धि का इस्तेमाल करना। नूह को हर एक कार्य को निपुणता के साथ करने के लिए बुद्धि प्राप्त थी। वह अपने परिवार को व्यवस्थित कर सकता था। उसके असीमित काल के लिए अपने परिवार एवं सारे जानवरों को खिलाने हेतु भोजन का इकट्ठा किया। उसने परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई अद्भुत बुद्धि द्वारा धरती के सभी जीव जंतुओं को एकत्रित किया। थैंक यू जीसस। हम इसी प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन आदम के जीवन में देखते हैं जब वह सभी जंतुओं का नाम रखता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 19 वचन। हालांकि मनुष्य के पतन के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर भी हम देखते हैं कि पुराने नियम में प्रभु के दासों द्वारा अद्भुत रीति से उसकी बुद्धि का इस्तेमाल किया गया। यूसुफ एक साधारण सा चरवाहा होने पर भी किसी प्रशिक्षण या प्रशासनीय पृष्ठभूमि के बिना भी मिस्र की सरकार का संचालन कर सका। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 42 और 6 वचन। मूसा ने इसी बुद्धि के द्वारा 40 वर्षों तक इज़राइल के संतानों की अगुवाई की। थैंक यू जीसस। मसीह में हमारे पास मसीह की परिपूर्ण बुद्धि पाई जाती है। हम अपने परिवार को सब प्रकार की विपत्तियों और आपदाओं से बचा सकते हैं। हम अपनी पीढ़ियों की अर्थव्यवस्था एवं रिश्तों को उचित ढंग से व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। पूर्व ज्ञान रखने वाली बुद्धि नूह को
होने वाली बातों को पहले से ही जानने की बुद्धि दी गई थी, जिसे हम बुद्धि के वचन भी कहते हैं। परमेश्वर कोई भी कार्य बिना अपने दास दासियों को बताए नहीं करते हैं। आमोस की पुस्तक अध्याय 3 और 7 वचन। उसने नूह को बाढ़ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा यह भी बताया कि पानी कितने दिन पृथ्वी पर बना रहेगा और किस तरह वह धरती के सारे जानवरों को बचा सकता है। नूह ने कभी परमेश्वर से बहस नहीं की। परमेश्वर के साथ चलना कोई जटिल काम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हमारे परमेश्वर की वाणी सुनना एवं उस पर चलना है। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और 22 वचन। नूह के पिता लेमेक को भी बुद्धि के वचन का वरदान प्राप्त था, तभी उसने अपने पुत्र का नाम नूह रखा, जिसका अर्थ है विश्राम या शांति। उसने अपने बेटे के जीवन लक्ष्य को देखकर पहले ही कह दिया कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। यह शांति हर एक मसीह एवं दावा करने वाले प्रत्येक विश्वासी का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार हमारे भीतर है और पहल करने का इंतजार कर रहा है। अपने भविष्य को जानना एक आशीष है जिसे हम मसीह में अपने स्थान के आधार पर मांग सकते हैं। मसीह में आकर हमको अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित होकर अंधेरे में मुक्के मारने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। समय का ज्ञान। मसीह में परमेश्वर हमको समय की समझ प्रदान करता है। हम सही समय में सही स्थान पर हैं। जिस दिन बरसात शुरू हुई उसी दिन नूह अपने परिवार समेत नाव में सुरक्षित था। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7 और 13 वचन। बिल्कुल उचित समय पर परमेश्वर ने उससे बाहर आने के लिए कहा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 वचन 14 से 16। परमेश्वर ने योजनाबद्ध तरीके से हर काम को ठीक समय पर किया। वह अपने समय पर सब वस्तुओं को सुंदर बनाता है। स्वोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3 वचन 1, 11 और 17, अध्याय 8 और 6 वचन। मसीह में आकर हमको जल्दबाजी एवं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के समय एवं बुद्धि पर निर्भर हो सकते हैं। आमीन। हे प्रियो, बुद्धि के वचनों की लालसा करें तथा अपने भविष्य को सुरक्षित एवं नियोजित करें। संपूर्ण अलौकिक संसार अब आपके लिए खुला हुआ है। इस बुद्धि एवं ज्ञान के द्वारा आप भी मूसा के समान अपने परिवार, सेवकाई और अपने देश के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आप आसानी से सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बैठकर सोचते ना रहें, बल्कि सुने और काम करें। आमीन। थैंक यू। हे पिता, आपका धन्यवाद हो। आपने बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार समाये हुए हैं। मैंने आपसे बुद्धि मांगी और आपने मुझे उदारता के साथ बिना उल्हाना दिए हुए दी। मसीह में होने के कारण आत्मा द्वारा बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन मुझे दिए गए हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।